हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट। चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट आज आप सभी के लिए लेकर आया है भिन्नों का जोड़ घटाना बहुत जरूरी है, इसको आना। स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन आप जब समझेंगे तो बढ़िया तरीके से आपकी काफी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे, पूरा वीडियो देखा करिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं टॉपिक और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और कैसे करते हैं इनको सॉल्व। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले तो मैं लिख देता हूं करना क्या है। सरल करो या सिंप्लीफाई भी कह सकते हैं, या हल करो भी लिख सकते हैं, या सॉल्व द फॉलोइंग भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 5/2 प्लस 3/5। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भिन्न कहते हैं, ऐसे भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अंश और हर को सबसे पहले देखिए। अंश में 5 लिखा हुआ है और हर में 2 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ अंश में 3 है और हर में 5 है। आपको करना ये होता है, आपको हर को देखना है। हर यहाँ पे 2 है और हर यहाँ पर 5 है। अगर आपके हर बराबर नहीं है तो उनको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। हल लिख देते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो उसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जितने पार्ट को मुझे सॉल्व करना है उस पार्ट को मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपने देखा हर में एक जैसे नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 5 है। जब एक जैसे नंबर नहीं है तो उनका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, 2 और 5 का लासा, या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 5। सबको एलसीएम निकालना आता होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप मैसेज जरूर करिए, जिससे मैं एलसीएम के बेस पर आपको बढ़िया से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है एलसीएम निकालना तो आप मैसेज जरूर करिए। 2 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो निकाल कर देख लीजिए, 2 एकम 2 और 5 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 5 का देखेंगे, 1 ऐसे लिख दिया, क्योंकि 5 के पाड़े में 5 जो है एक बार में आता है। तो जो यहाँ पर नंबर होते हैं इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे 2 × 5, ये हो गया 10। तो ये 10 हो गया आपका एलसीएम। ये हमने एलसीएम निकाला इस कैलकुलेशन से। आपने क्या करा, 2 और 5 का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आ गया आपका 10। अब जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को नीचे लिखते हैं हर में। एलसीएम को नीचे लिखा। अब ऊपर क्या करना है, सबसे पहली बात, नीचे की बात तो खत्म हो गई। अब नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना है। देखिए, पहले इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, फिर जो सेम यहां पर करेंगे सेम वही चीज इसके लिए भी करेंगे। आपको करना यह है, जब आपका एलसीएम आ जाता है एलसीएम को लिख देते हैं, और एलसीएम को लिखने के बाद आप इस एलसीएम को एक बार यहां वाले नंबर से भाग करेंगे, मतलब कि 10 को 2 से भाग करके देख लीजिए। ये 10 लिखा और ये 2 लिखा, आप भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया और 5 लिख दिया, और गुणा का निशान लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब सेम जो आपने यहां पर करा है वही चीज आप यहां पर भी करेंगे। 10 को 5 से भाग देंगे, जैसे यहां पर मैंने 10 लिखा, अब यहां पर मैं 5 लिख लेता हूं। अब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। जब आप 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब जब नीचे वाले को नीचे वाले से भाग कर लिया, 2 बचा, और गुणे का निशान लगा के ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। एक बात आप ध्यान ये रखिएगा, जब आप नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं, जैसे जब आपने 10 को 2 से भाग किया तो भाग होने के बाद जो भी आपका बचेगा उसको लिख देंगे, और जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो उसके बाद जस्ट इसी के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ऐसा ना करिएगा
आपने इसका इसका आपने आपस में भाग करा और नंबर लिख रहे हैं गुणे के बाद ये वाला, तो गलत हो जाएगा। अगर इसका इसका भाग करा है तो गुणे के बाद इसी को ऊपर वाला नंबर ऐसे उतार देंगे। सेम यही चीज यहां पर भी करी, 10 को 5 से भाग करा, जो आया वो लिख दिया, गुणे का निशान लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की 5 से कराएंगे 25 आ जाएगा, और 2 की 3 से कराएंगे 6 आ जाएगा, और 10 ऐसे लिख दिया। अब 25 में 6 आप जब जोड़ेंगे तो आपका 31 यानी 31/10 ये आपका आ गया। आप आंसर आप अपना यहाँ भी लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको चाहे तो एक स्टेप और आगे बढ़ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में भी इसको लिख सकते हैं। अब मिश्रित भिन्न कैसे निकलता है, अगर आपको मिश्रित भिन्न बारे में जानकारी है तो बढ़िया बात, अगर नहीं है तो वो भी मैसेज जरूर करिएगा। मिश्रित भिन्न के लिए भी अलग से टॉपिक आपके लिए बना सकते हैं बढ़िया से। तो जो नीचे नंबर है उसको तो ऐसे लिखते हैं, जो नीचे नंबर है उसको ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहाड़ा पड़ी है, 31 से ज्यादा ना हो, 10 का 10 तियां 30, 10 चौक 40 पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 10 तियां 30, 30 तक हो गया। अब 31 होने के लिए कितना बचा है, एक नंबर बचा है, तो उस एक नंबर को यहाँ लिख देंगे। इसका दूसरा तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन लिखने का, उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। ये आपका आंसर आ गया, आप अपना आंसर यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इससे पहले मैं जो कैलकुलेशन करी इस कैलकुलेशन को रफ कर देता हूं। यहां पर लाइन खींच देता हूं मैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन 5/3 माइनस 3/2। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है, तो वही चीज हल लिखा, जितने पोर्शन को सॉल्व करना है उसको एक बार और लिख दिया। एक मिनट, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ये देखिए सही है, 5/3 माइनस लगाया 3/2। ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, उसमें क्या। देखिए पहले नीचे देखिए, हर में यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, जब हर एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब है उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिए, 3,2 का लासा या लिख दीजिए एलसीएम। आप एलसीएम निकाल के देखेंगे, 3 और 2 का सभी को निकालना आता होगा। ये फिर 3 से करेंगे, ये जी जो होता है यहाँ पे जो नंबर होते हैं इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, ये एलसीएम हो गया। यानी 3 और 2 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 आ गया। आप चाहे 2,3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3,2 चाहे 2,3 निकाल के 6 ही आना है। अब आप क्या करेंगे, जो एलसीएम लेते हैं उसको हर में लिख देते हैं, एलसीएम को यहां लिख दिया। जैसे ही आप एलसीएम को लिख देंगे, अब कहानी तो नीचे वाले की आपकी पूरी हो गई जो लिखना था। अब आपको नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना है, नीचे वाले को हमेशा भाग करते हैं, और भाग करने बाद जो भी आता है उसे लिखकर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं। तो चलिए भाग करते हैं, 6 को 3 से भाग करिए। जब आप 6 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 2 बचेगा, तो आप 2 लिख देंगे, या फिर आप कह लीजिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 तक 2 बार जाएगा तो 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख देंगे, 5 है। अभी माइनस है तो माइनस लगा दिया, अगर ये प्लस होता तो प्लस लगा देते। अब जो आपने यहाँ करा वही चीज यहाँ पर करेंगे। अब 6 को 2 से भाग करेंगे, आप 6 को जब 2 से भाग करके देखेंगे साइड में तो आपका 3 बचेगा। भाग देने बाद जो बचा लिख लिया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो इस 2 के ऊपर वाला जो है उसको ऐसे लिख देंगे। अब करना है क्या, मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, नीचे 6 है, 10 में से 9 गया 1, नीचे 6 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये बदलेगा अपनी मिश्रित भिन्न में, क्योंकि मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जो अंश में नंबर होता है बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 31 था, नीचे 10 था, तो 31 तो बड़ा नंबर हो गया, अंश वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर, और यहाँ पर 1 है तो छोटा नंबर है, तो आपका आंसर यहीं तक हो गया। अगर ऊपर नंबर बड़ा होता
6 से ज़्यादा होता तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते थे, नहीं तो आपका आंसर यहीं तक भी चल जाता। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। एक थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, इससे पहले थर्ड क्वेश्चन लिखूँ कि कैलकुलेशन जो है उसको रफ कर देता हूँ जिससे कि स्पेस बच जाए। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, बढ़िया से समझिए, कोई डाउट हो तुरंत मैसेज करिए जिससे आपका डाउट 100% दूर होगा। थर्ड क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे इस बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1/2 प्लस 3/5 माइनस 2/3 लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी तक आपने क्या करा, ये 2 नंबर थे यहाँ पे भी 2 भिन्न थी, यहाँ पर 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तरीका एक ही है सॉल्व करने का, करते जाइए। हल लिखा, जितने पार्ट को सॉल्व करना ऐसे लिख दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हमने आपको वही बताया, आप नीचे देखिए सेम है या नहीं है। देखिए सेम अभी तक कहीं नहीं मिला, यहाँ 2 और 5 था, यहाँ 3 और 2 था, और यहाँ 2, 5, 3 अलग अलग है। जब सेम नहीं होता है तो हमने आपको बताया एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 5 का लासा, या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। आप निकाल के देख लीजिए एलसीएम इसका, 2, 3, 5 यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे थोड़ा स्पेस बच जाएगा, वहाँ पे सॉल्व करना आगे। यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, आप इसका निकाल के देखेंगे तो देखिए 2 का टेबल 1 बार गया, या 2 के टेबल 3 का मतलब ही नहीं है कोई, 3 ऐसे लिख दिया, और 2 के टेबल 5 का भी कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब तक 1 1 ना बच जाए लास्ट में, 1 1 1 तब तक करते रहिए। आप 3 से करिए, 1, यहाँ 5 ऐसे लिख दिया, 3 के टेबल में 5 का कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर करी, 5 1 1 1। ये आपने 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए आपने इतना प्रोसेस करा है। अब क्या करेंगे, यहाँ वाले के मल्टीप्लाई करा देंगे जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं। देखिए 2 3 6 और 6 5 30, मतलब कि ये कह रहा हूँ मैं 2 × 3 × 5, इसका 30 आ गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 आने का मतलब है आप यहाँ पर 30 लिख दिया आपने एलसीएम। इसके बाद आपको क्या करना है, हर में आपको 30 लिख देना है। एलसीएम आते ही तुरंत आप ऐसे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, वही प्रोसेस जो आपने यहाँ करा 1 बाई 1, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसके लिए, फिर इसके लिए। अब आपको करना क्या है, 30 को 2 से भाग करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। जब आप 30 को 2 से भाग करेंगे, आप करके देख लीजिएगा 15 आएगा। आप ऐसे कर लीजिएगा, 30 लिखा और यहाँ 2 लिखा, जब आप भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 15 आएगा, पूरा डिवाइड कर लीजिएगा अपने आप। तो हमने देखा 30 को 2 से भाग करा तो 15 आया, 15 मैंने लिख दिया। अब फिर इसके गुणे का निशान लगाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तुरंत इसके ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। ऊपर वाले कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है। ऊपर वाले कुछ भी चेंज बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद अगर यहाँ जो साइन होगा वही लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं। अब 30 को 5 से भाग करेंगे, जब आप 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, या कह लीजिए 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसके ऊपर वाला ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। सेम वही प्रोसेस, वही आप करेंगे, तरीका अपनाएंगे जैसा करते आए। आप 30 को 3 से भाग करेंगे, जब आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, या कह लीजिए 3 के पहाड़े में 10 बार में 30 आता है, 3 10 जा 30। तो जितना डिवाइड करने बाद आया 30 को 3 से उतना लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख देंगे। ऊपर वाला तो ऐसा ही लिखना है, लेकिन लिखना उसी को ऊपर वाला नंबर है जिसको आपने डिवाइड कर रहे हो। मान लीजिए इसका इसका डिवाइड आपस में कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर वाला नंबर लिखना है मल्टीप्लाई के बाद। इसका इसका जब मैंने डिवाइड करा आपस में, तो इसी के ऊपर वाला नंबर लिखा मैंने यहाँ पर। अब इसका इसका आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड के बाद जो आता है वो तो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई के बाद इसी के ऊपर वाला नंबर लिखना है यहाँ पर।
मतलब कि नीचे वाले डिवाइड करिए, जो आए वो लिखिए और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए 15 की एक बार मल्टीप्लाई, 15 एकम 15, 6 तियां 18 और 10 दूना 20, 10 टू 20। नीचे वाला 30 ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए इनको ऐड कर लीजिए। आपके 3 नंबर है इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, 15 + 18 - 20। इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। जब भी ये पूर्णांक होते हैं, मतलब इनको सॉल्व करने का तरीका होता है। 18 मिनट की वीडियो है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे 18 मिनट वाली जो वीडियो हो, आप उसको बढ़िया से समझेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगी, किसको जोड़ेंगे या किसको घटाएंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए लास्ट वाला नंबर इसे छुपा दीजिए, -20 को छुपा दिए। आपको शुरू को 2 बचे। देखिए यहाँ पर प्लस है, कोई निशान नहीं होता शुरू में तो प्लस मानते हैं। ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस होता है, यानी कि प्लस करना है। 15 में 18 जोड़ दीजिए, 15 8 23 और 10 33, 33 आ गया। अब तीसरा वाला नंबर जो आपने हिडन किया था, छुपाया था, उसको ऐसे लिख दीजिए, बटे में 30 लिख दिया, हर में 30 लिख दिया। अब 33 में से 20 घटाइए। देखिए 3 बचा, 3 से 2 गया 1, 33 में से 20 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा और नीचे 30 लिखा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ जिससे और स्पेस मिल जाए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। इसको रफ कर देता हूँ। देखते रहिए, बढ़िया समझते रहिए, और कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करिए और पूरा पूरा वीडियो देखिए, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ थोड़ा चेंज करके, 1/2 प्लस -3/4। थोड़ा सा चेंज है इसमें। करना क्या आपको, सबसे पहले हल लिखा, जितने पार्ट को सॉल्व करना है उतने पार्ट को फिर से लिख लिया। ये 4 लिखा है, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना लिखा क्या है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो होता है ब्रैकेट खत्म करना। कहीं भी अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए तो ब्रैकेट को फिनिश करिए। अब ब्रैकेट फिनिश करने के लिए करते क्या है, जो साइन ब्रैकेट के अंदर होता है और जो जस्ट ब्रैकेट के बाहर होता है, उन दोनों निशानों की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। जब दोनों निशानों की मल्टीप्लाई हो जाती है तो एक सिंगल निशान बनता है, उसको लिख देते हैं। और जो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर होता है उसको ऐसे लिख देंगे। देखिए ब्रैकेट यहाँ है, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं। ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब एक निशान आ गया। अब अंदर वाला 3/4 ऐसे लिख दीजिए, 3/4, 3/4, 3/4। ब्रैकेट खत्म करने में क्या करा आपने, ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो माइनस आ गया और 3/4 को ऐसे लिख दिया आपने। अब आप वही करेंगे, नीचे सेम नहीं है तो फिर एलसीएम ले लीजिए। 2 और 4 का लासा, क्या लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 और 4। तो आप जब 2 और 4 का लासा निकालेंगे, हम निकाल के देख सकते हैं 2,4 का। देखिए 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और यहाँ 2 बार में, यहाँ 1 यहाँ पे 1। जब तक एक एक नहीं बचता तब तक निकालते रहते हैं, करते रहते हैं सॉल्व इसको। जो यहाँ पर होता है उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 और 2 4, यानी कि 2 और 4 का लासा आपका 4 आता है। अब आपको करना क्या है, जो नीचे नंबर है, मतलब जो एलसीएम है, उसको नीचे ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम को हर में ऐसे लिख देंगे। एलसीएम को लिखने के बाद तुरंत आप नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करेंगे, जो सभी में करते हैं। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। आप 4 को 2 से भाग कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कह लीजिए 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, ऐसे बोल लीजिए, तब भी 2 आएगा। 2 लिखा, भाग कर दिया नीचे वाले का आपस में। फिर मल्टीप्लाई साइन लगाकर ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं,
अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 लिखते ही मल्टीप्लाई साइन लगाकर जस्ट ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। अब 2 एकम 2, 1 तिया 3 बटे 4। ध्यान दीजिए, देखिए अब ये घटेगा या जुड़ेगा। 2 से पहले प्लस है, कोई निशान नहीं है तो प्लस है, पहले वाला निशान देखते हैं। और 3 जो है माइनस में, जो निशान पहले जस्ट लगा होता है किसी नंबर से वही उसका निशान होता है। 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, तो इसका मतलब है माइनस करना है। तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 तो आ गया, जैसे ये कर दिया माइनस, उसके बाद आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। 3 और 2 में 3 बड़ा नंबर है, और जो निशान बड़े नंबर तरफ होता है वही निशान लगाते हैं। 3 की तरफ माइनस है तो 3 की तरफ वाला निशान यहाँ पे लगा देंगे, यानी -1 हो गया। नीचे तो 4 है तो 4 रह गया, ये आंसर हो गया आपका। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रफ कर देता हूं जिससे आपका यहाँ पे भी सॉल्व हो जाए। ये रफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया तरीके से समझते चलिए, कहीं भी कोई डाउट ना बचने पाए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आप सीख लें। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप मुझे बताइए, जिससे आपको और समझाएं, आप समझ सकें बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या करा, जो हर थे हर अलग अलग थे, अब हर सेम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 2/3 प्लस 5/3। तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान होता है। देखिए जब हर अलग होते हैं तब कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। जब हर हमारे एक जैसे होते हैं, नीचे वाले नंबर एक जैसे होते हैं संख्याएं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले तो सवाल जितना सॉल्व करना है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए 3 और 3 एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक जैसा है तो एलसीएम चक्कर ना पड़िए, एक जैसे में बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए। नीचे 3 लिख दिया, हर में 3 ऐसे लिख दिया जो एक जैसा है। अगर ये 4 होता, यहाँ 4 होता तो भी 4 लिख देते। अगर ये 5 होता, यहाँ 5 होता तो 5 लिख देते। अगर ये 9 होता, यहाँ भी 9 होता तो 9 लिख देते। ऐसे ही सेम की कंडीशन में ऐसा करते हैं। अगर आप एलसीएम निकाल के भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे आप, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप नीचे वाले भाग करते हैं, वो तरीका जो आप करें अब उसका भी तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। जब सेम है तो उसको एक बार ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाला लिखते चल जाइए। 2 + 5, 2 + 5, कुछ नहीं, नीचे सेम था आपने ऐसे लिख दिया, और ऊपर आप क्या करेंगे, ऐसे ही ऊपर भी लिख देंगे 2 + 5, कोई भी नंबर हो ऐसे लिख देंगे। ऊपर वाला ऐसा ही लिख दीजिए। अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते। 5/2 7 हो गया, नीचे 3 हो गया। इतना आंसर लिख दीजिए। अगर आप मिश्रित भिन्न में तोड़ना चाहें तो तोड़ लीजिए। आपको आता होगा बढ़िया बात, नहीं आता तो बताइए जरूर। ये मिश्रित भिन्न मैंने लिख दिया आपका। 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक क्वेश्चन और आपके सामने ला देते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख देता हूँ, -2/5 -6/5। चलिए सेम लिख दिया। सबसे पहला काम, आप तो जितने पार्ट को सॉल्व करना है उसको लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखना हर में 5 है यानी सेम है। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वाले को ऐसे लिख दीजिए। एक बार ऐसे लिख दिया, सेम वाले को एक बार लिख दिया। ऊपर वाला जो नंबर है ऐसे लिखते चले जाइए, -2 -6 ऐसे लिख दिया। कोई भी नंबर होता है ऐसे लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सेम की कंडीशन में नीचे जो है वो ऐसे लिखते चले जाइए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 से पहले माइनस है और 6 से पहले माइनस है, दोनों निशानों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है,
प्लस होता है का मतलब है प्लस करना है, प्लस होता है का मतलब है प्लस करना है। बढ़िया तरीके से इस चीज को अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात, और अगर नहीं आ रहा है तो 18 मिनट की एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस वीडियो को देखिए, वहां पर आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दीजिए, 6 और 2 8, 8 तो लिख दिया। अब देखेंगे बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, जो निशान बड़े नंबर तरफ होता है वही लगाते हैं। 6 की तरफ माइनस है तो -5, 8/5 आपका आंसर हो गया, -8/5, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको चाहे मिश्रित भिन्न में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहे तो ऐसे रहने दीजिए। अगर इच्छा बदलने, चलो बदल देते हैं। यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 8 ऐसे लिख सकते हैं, वरना आपका आंसर यही तक था। ये आपका क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से समझिए, और एक बात और कहेंगे, आप अपना डाउट जरूर मैसेज करिए अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो। दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, पूरा वीडियो देखिए और आप जिस क्लास के हैं अपने क्लास जरूर मैसेज करिए। अगर आप क्लास का मैसेज करते हैं विद नेम तो हम आपके लिए जल्दी से उस क्लासेस को शुरू कर देंगे और आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।